बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। आज आपको नई अपडेट देने जा रहे हैं। हम अपने फार्म पर जो हम क्रॉप करने जा रहे हैं वो अपडेट करते हैं आपको, और है भी लेटेस्ट। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है, अच्छी मालूमात देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह किसान दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नाजरीन, हम अपने फार्म पर आज धान की दो इकसाम का जो है ना वो काश्त करने जा रहे हैं। पोसा बासमती 1979 और पोसा बासमती 1885। ये दोनों 11-21 की लाइन है, कायनात की लाइंस हैं, और ये मोस्ट लेटेस्ट है। 1885 जो है वो पिछले साल की जो है ना क्रॉप है, वो पिछले साल अच्छी मतलब तैयार हुई, और 1979 वो मोस्ट लेटेस्ट है। और इसके बाद 1985 वो पीछे आप देख रहे हैं, पनीरी हमारी जो है ना वो काश्त हो चुकी है। परसों ही हमने काश्त की है। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक जो है ना वो निकल आएगी, फिर इंशाल्लाह अपडेट देंगे आपको। इसके पहले आपको दिखाऊं कि हम जो 1979 है उसकी पनीरी हमने मुकम्मल तौर पर निकाल ली है। इंशाल्लाह आगे लग भी रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अपडेट देता हूँ। और अब 1885 की पनीरी निकाल रहे हैं ये बाबा जी बुज़ुर्ग हमारे। तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, हम ये काश्त करने जा रहे हैं। इसके बारे में जो दीगर मालूमात हैं वो सारी मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो में हमारे साथ रहेगा। और जो भी किसान भाई अपनी फसलें काश्त करें, धान की फसलें काश्त करें या दीगर फसलें काश्त करें, उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है ज़मीन की सिलेक्शन। ज़मीन की सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए? मीठी ज़मीन हो, कलर से पाक हो, और फिर पानी का जो है ना वो भी इंतज़ाम मीठे पानी का होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले खादों का जो प्लान है वो पूरा करना है। ज़मीन की तैयारी तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें लेज़र लेवलिंग होती है, फिर हल चलाने का जो सीन है वो सारा होता है। इसके बाद आपने पानी लगा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहर का पानी सारा लगाया और भर के लगाया। मीठा पानी है, ज़मीन भी मीठी है हमारी। तो इसके बाद हम अभी जो आप क्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद खाद डालेंगे हम। इसको दानेदार पोटाश डालेंगे 1 बैग, बल्कि 4 कनाल हमारा, ये हाफ़ बैग डालेंगे, और हाफ़ बोरी DAP हम डालेंगे। अभी इसको छटा कर देंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। दीगर जितनी भी फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपको गाय बगाए बताते रहेंगे। नाज़रीन, 1885 और 1979 दोनों कायनात की लाइन्स हैं, और ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैराइटीज़ हैं। 60 से 70 मन 1885 की एवरेज है। 60 से 70 मन 1885 की एवरेज है। मेरे ये यहाँ पे मॉडल प्लॉट लग रहा है छोटा सा विजिटर्स के लिए, 1885 और 1979 का 4 कनाल पर। 2 कनाल हम लगा रहे हैं 1979, और 2 कनाल हम साथ में 1885 लगा रहे हैं। और 1979 के बारे में आप दोस्तों को बताऊं कि वो DSR वैरायटी है। 1979 और 1985 ये दोनों DSR वैरायटीज़ हैं। पोसा ने इनको DSR रिकमेंड किया है, DSR जो है ना इनको अप्रूव किया है। पिछले साल 1 कनाल थी, 1 कनाल पोसा बासमती 1979 की, और 1 कनाल में से 9 मन और 34 किलो वज़न निकला है। 9 मन और 34 किलो 1979 का। और 1885 मेरे फार्म पे नहीं लगी हुई थी, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगी थी। 64 मन, 70 मन, 64 मन, 55 मन, ये भी हुई है एवरेजेस। बट ये 70 मन प्लस पैदावार रखने की सलाहियत रखती है, पैदावार देने की। और जो 1979 है उसके मैंने आपको एवरेज बता दिया है, तकरीबन 80 मन एवरेज आई है, 80 मन एवरेज। इंशाल्लाह मैं इस मरतबा भी इन दोनों वैराइटीज़ की जो एवरेज है वो 80 मन तक लेने की कोशिश करूँगा। जितने भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। आप दोस्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मेरी तमाम अपडेट्स मिलती रहें। हमारे पास पोसा बासमती 1847 का सीड भी अवेलेबल है, अभी लगने जा रही है मेरे फार्म पर। अभी ये पोसा बासमती 1985 है, 3 एकड़ लगने जा रही है। सारी अपडेट्स हासिल करने के लिए प्याज पर आजकल हम काम कर रहे हैं जी, प्याज की पनीरी पर, प्याज के सीड्स पर। अगर आप उस पर भी हमसे मालूमात लेना चाहें तो हमारे इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्याज पर पनीरी काश्त करने के तरीके, और इसके अलावा दीगर जो है ना तमाम तर मालूमात, क्रॉप के मालूमात। और हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल रज़ा फार्म पे 7 एकड़ लगाने जा रहे हैं प्याज। वो सारी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। मैं लेके चलता हूँ आपको आगे, जहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं
ये सारी बातें तो इनिशियली ज़रूरी थी। ये पनीरी जनाब देखें किस कदर बेहतरीन पनीरी। आज 23 दिन की पनीरी है ये, 23 डेज़ ये पनीरी 23 दिन की है। और ये देखें साइज़, हम ऊपर से इसको थोड़ा सा काट रहे हैं। इसको एक्चुअल मैंने थोड़ा जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया था तो पनीरी करके शूट, तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर से हम कटाई करके लगा रहे हैं। अब ये देखें, ये 1885 की पनीरी है और ये 1979 की पनीरी है। चलें जी, आपको दिखाते हैं प्लॉट जो हम लगा रहे हैं। ये पास ही हम जो लगा रहे हैं जी, ये देखें, ये 4 कनाल का सीधा साफ़ सुथरा लेज़र लेवल हुआ वो प्लॉट है। इसके दरमियान में हमने ये लाइन लगा दी है 2 वैरायटीज़ को अलग अलग करने के लिए। ये देखें, हमने रस्सी बांध दी है यहाँ पे कि 2 वैरायटीज़ जो है ना वो अलग अलग हो जाएं। तार रस्सी ऊपर खींचो। ये देखें जी नाज़रीन, ये रस्सी हमने बांध दी, आप देख रहे होंगे। फाइनली जी 4 कनाल हमारी जो PB 1979 और PB 1885 ये लग गई है। ये साइड जो है ये वाली 1885 है, ये मगरिब वाली साइड है, और ये 1979 है, ये मशरक़ वाली साइड है। मैंने इसलिए लगाई है कि 1979 का कद 1885 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये लगे इस बनने वाली साइड पे। पहले छोटे कद वाली जो वैरायटी है वो थोड़ा दिफा करेगी इसका, यहाँ गिरने विरने में थोड़ा सा मसला नहीं आएगा, मतलब उसकी थोड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी धान होंगे, इस क्रॉप के बाद भी धान होंगे और फिर इधर भी धान होंगे, तो ये गिरने वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। वैसे ये गिरती कम है, 1979 गिरती कम है, 1885 जो है ये तकरीबन बहुत ही कम गिरती है। मतलब इसका कद 1885 का 1979 से थोड़ा कम होता है।